नमस्कार प्यारे साथियों। मैं श्याम क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो सीटी का जो एग्जाम है आपका ट्वेल्थ ट्वेल्थ लेवल के जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं, जितने भी एग्जाम देने वाले हैं, उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं और अग्रिम शुभकामनाएं। ठीक है, और सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो जैसा कि आपको पता है, आपके पास मात्र आज का और कल का यानी 2 दिन बचे हैं। आपके पास कितने बचे हैं? 2 दिन। तो सभी को गुड मॉर्निंग। तो इस क्लास के अंदर हम टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। कितने देखने वाले हैं गुरुजी? टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हो। हाँ बिल्कुल, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट से इसका एक प्रकार से देखो, कई क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिनसे आपका रिवीजन भी होने वाला है, क्योंकि केवल और केवल इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात करेंगे और कोई बात नहीं होगी। ठीक है, तो चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि अगली कोई नई क्लास आए तो उसका पता आपको यहाँ से चल जाए, और आगे जैसे ही आपका पेपर होगा तो आपको आंसर की यहाँ से देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए सर जी, चलो शुरू कर दे क्या? हाँ कर दो शुरू जी। ठीक है, और एक चीज और देख लो, 1 सेकंड और, मैं 5 सेकंड और लूंगा आपकी। टेलीग्राम की लिंक है ना, टेलीग्राम की जो लिंक है मैं आपको वो दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, और साथ में दे रहा हूँ आपको कमेंट बॉक्स में। तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, कमेंट पिन कर दूंगा, ऊपर ही ऊपर आपको दिख जाएगा श्याम क्लासेस के नाम से। तो उसमें टेलीग्राम की लिंक दे रहा हूँ, वो ज्वाइन कर लेना। क्योंकि आप सब्सक्राइब करो या नहीं करो चैनल को, लेकिन टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको हर एक चीज, और लास्ट में देखो 21 तारीख वाले दिन आप जब सेंटर पर जा रहे होंगे, 22 तारीख वाले दिन, तो 1-2 घंटे का यदि टाइम मिले तो उस पीडीएफ को जरूर पढ़ लेना जो मैं आपको भेजने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और क्लास को शुरू कर देते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आ गया है। निम्नलिखित में से पाटा संस्कृति का संबंध किससे है? पाटा संस्कृति का संबंध पूछा आपसे। गणगौर उत्सव, नृत्य, विवाह, परिधान या फिर रमत? तो भैया पाटा जो संस्कृति है ना, वो आपका रमत हो जाएगा। इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? रमत से है। तो डी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट है, थोड़े ध्यान से देखना है। ठीक है, हाँ देखो अगला क्वेश्चन आ गया आपका, इंपॉर्टेंट है फिर से। राजस्थान के उन जिलों के युग्म की सही पहचान करें जो क्रमशः ऊंटों की सर्वाधिक तथा न्यूनतम संख्या वाले जिले हैं। बता दो ये कौन से जिले हैं जिसमें देखो ऊंट, एक तो देखो, एक तो जिला बताने जिसमें ऊंट सर्वाधिक है, पहले तो वो जिला होना चाहिए, और उसके बाद में न्यूनतम वाला जिला कौन सा है? तो आपके जैसलमेर और प्रतापगढ़ हो जाएगा। जैसलमेर, अब देखो जैसलमेर की बात करें ना तो उसपे तो ऊंट है ज्यादा, और प्रतापगढ़ की बात करोगे ना तो उसमें ऊंटों की संख्या है कम। तो राइट आंसर आपका युग्म कौन सा? बी वाला लोक हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो फटाफट से, फटाफट सारे क्वेश्चन देख लो आप धीरे धीरे। ठीक है, मात्र 20 से 25 मिनट में आपको ना लगभग आपको 100 क्वेश्चन करा दूंगा मैं। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि वाले युग्म का चयन करो। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले युग्म का आपको चयन करना है। तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा दोस्त? इसमें आपका राइट हो जाएगा, कहां पे लिखा है? यहाँ पे लिखा है आपके गंगानगर, झुंझुनू, पाली, गुरुजी सी में लिखा है ये तो सी आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा का अध्यक्ष क्या होता है? बताओ। निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है, चयनित होता है, नियुक्त किया जाता है ना? 178 के अनुसार, आर्टिकल 178 के अनुसार विधानसभा का अध्यक्ष आपसे पूछा है, तो वो क्या होता है? वो आपका चयनित होता है। सी को क्या कर दो सर जी? लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है स्कर्वी रोग किस विटामिन के कारण होता है? बताओ स्कर्वी जो रोग है ना, वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की वजह से, विटामिन के, विटामिन ए या फिर विटामिन सी? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका विटामिन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो सी फॉर स्कर्वी याद रख लो, और बी फॉर क्या याद रख लो? बेरी बेरी याद रख लो। ठीक है, दोनों रोग याद में ध्यान में रख लेना, बी फॉर बेरी बेरी और सी फॉर स्कर्वी। और ए से कौन सा होता है? ए की कमी से इससे होता है रतौंधी। कौन सा हो जाता है? रतौंधी रोग होता है। ठीक है, याद रखना। चलो अगला प्रश्न। अगला कहता है रोहन के पिताजी कल फ्रांस गए। रोहन के पिताजी कहाँ गए? कल फ्रांस गए। रेखांकित में क्रियापद है, रेखांकित क्रियापद कौन सा है? सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक या फिर संयुक्त? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका सकर्मक राइट हो जाएगा। सकर्मक को लॉक कर दो, यानी ए में सकर्मक लिखा है और आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, क्योंकि रोहन के पिताजी कल फ्रांस गए, ये आपके सकर्मक क्रिया का क्या है कि उदाहरण भी है। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? आरएनए का प्राथमिक कार्य बताओ क्या होता है? अरे जो आरएनए होता है ना, उसका प्राथमिक कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। देखो पिछली सीटी में पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन को। हाँ, प्रतिकृति बनाना, प्रोटीन संश्लेषण या अनुवाद करना। तो आरएनए का अर्थ होता है प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, इसका मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, तो सी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारतीय स्थलीय सीमा की कुल लंबाई बताओ। अरे भारतीय स्थलीय सीमा की जो कुल लंबाई है ना, वो बतानी है। तो देखो ये तो दोनों पहले डिलीट हो गए, क्योंकि है ना 7,000 6,000 तो बिल्कुल नहीं है, 10,000 प्लस है। ठीक है, तो आपके राइट आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन अगला भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, फटाफट से देख लो।
क्वेश्चन लिखा गया आपके अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना आपको और बताना है कौन सा आपका सही है। ठीक है, कौन सा कथन आपका सही है ये बताना है। अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का अवशेष है, बिल्कुल है भाई। इसकी तुलना अपलाचियन पर्वत अमेरिका से की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। ये राज्य के लगभग 9% भाग पर फैली है, ये भी सही है। पर्वतमाला है, बिल्कुल है। उत्तरी पूर्वी अरावली को सर्वाधिक ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ शिखर में है, बिल्कुल। उत्तरी की रघुनाथगढ़ है और कितनी ऊंची है? 1055 किलोमीटर, सॉरी मीटर। 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है रघुनाथगढ़ की, ठीक है ना। और ये किस तरफ है? उत्तर, हाँ, उत्तर पूर्वी अरावली, अरावली में है, ठीक है, उत्तर में, उत्तर में। ठीक है, तो राइट आंसर 1 2 3 4 यानी आपका डी लॉक हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो फटाफट से। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान, क्या लिखा है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है? बताओ किसकी पर? तो ये आपके स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया है। चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? राजस्थान सहकारी, क्या लिखा है? राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन यानी RCDF की मैं बात कर रहा हूं कि स्थापना कब की गई? 1972 को, 1977 को, 1981 या फिर 1992? तो कौन सा राइट हो जाएगा आपका? 1977 आपका यहां पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बी को क्या कर दो? फटाफट से लॉक कर दो सर जी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक एक सारे, ठीक है ना, ध्यान से देख लेना बस, क्योंकि लास्ट अंतिम 2 दिन बचे हैं। राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम साक्षरता वाले जिले के युग्म की पहचान कीजिए। तो जालोर व झुंझुनू होगा, कोटा जालोर होगा, झुंझुनू प्रतापगढ़ होगा या प्रतापगढ़ जालोर होगा? तो इसमें कौन सा लोक हो जाएगा आपका? हाँ, तो राजस्थान में सर्वाधिक न्यूनतम और साक्षरता वाले जिले के युग्म की आपको पहचान करनी है। सर्वाधिक न्यूनतम क्या पूछा है? हाँ बिल्कुल, साक्षरता दर पूछी आपसे, तो इसमें आपका कोटा और जालोर यानी आपका बी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो फटाफट से। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन आपका कहता है कि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है? अरे जो ऑक्सीकरण होता है ना, उसकी अभिक्रिया में क्या होता है? बताओ। प्रोटॉन्स को खोया जाता है, इलेक्ट्रॉन खो दिए जाते हैं, न्यूट्रॉन्स खो दिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं ना, खो दिए जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन और देने होते हैं ऑक्सीकरण में, ठीक है। तो राइट आंसर आपका बिलोक हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन खो देते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है किसी पत्र के आवश्यक घटकों में सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता है? संबोधन नहीं होता, दिनांक नहीं होता, अभिवादन नहीं होता या फिर पत्रांक नहीं होता? अरे कौन सा नहीं होता है? इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर जी? अभिवादन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अभिवादन राइट हो जाएगा। और यहां पर आप सी को फटाफट से लॉक कर दोगे, बिल्कुल सर जी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। हाँ, राजस्थान की किस नदी का उद्गम शेरगांव की पहाड़ियों से होता है? अरे राजस्थान की किस नदी का उद्गम शेरगांव की पहाड़ियों से होता है? सोकड़ी, बनास, खारी या फिर बांडी? इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका खारी राइट हो जाएगा। किसको लॉक कर देंगे? खारी को राइट कर देंगे। और सी, खारी कहां लिखा है? सी में लिखा है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न क्या कहता है? निमाड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? अरे ये निमाड़ी बोली है ना, ये राजस्थान के किस क्षेत्र में बोलते हैं? अरे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान या दक्षिणी राजस्थान? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका दक्षिणी पूर्वी राजस्थान राइट हो जाएगा। एक को लॉक कर दो। बिल्कुल सर जी, एक को लॉक कर दिया। फटाफट देख लो, फटाफट से, है ना, क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी देख रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा एक बार फिलहाल। टिहरी बांध किन नदियों पर बना है? टिहरी बांध कौन सी नदियों पर बना है? तो ये आपके भागीरथी और भील गंगा पर बना है। किस पर बना है? भागीरथी और भील गंगा। क्योंकि देखो मुझे फास्ट में इसीलिए चल रहा हूँ क्योंकि फटाफट से ना 25 से 30 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करवाने हैं। चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन है लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी। देखो, लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी बताओ। लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो उसमें दाईं ओर जाकर मिलती है, और वह कौन सी नदी है ये आपको बताना है। तो सागी है, खारी है, जवाई है या जोजड़ी है? तो वो नदी आपकी कौन सी है? वो सर जी जोजड़ी है। तो राइट आंसर आपका डी लॉक हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और क्लास को ना आराम से 2 गुना या 1.5 गुना करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो फटाफट से आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। राजस्थान में तारकिन के उर्स का आयोजन कहाँ किया जाता है? फोन को रोटेट कर लेना और फटाफट से क्लास को देख लेना। नागौर, पाली, कोटा या फिर जालोर? क्या पूछा है? तारकिन में उर्स का आयोजन कहा जाता है? बताओ। राजस्थान में तारकिन के उर्स का आयोजन पूछा है आपसे, तो ये आपका नागौर में होता है दोस्त। कहाँ होता है? नागौर में होता है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको बहुत बार बता चुका हूं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? सारे देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं कोई ये नहीं कहूंगा कि इसको स्टार लगाओ उसको लगाओ, सारे इंपॉर्टेंट है। मसूरिया साड़ी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? उदयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, अजमेर? इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा रे? तो मसूरिया साड़ी के लिए जिला जो है ना, वो आपका कौन सा? कोटा प्रसिद्ध है। कौन सा प्रसिद्ध है? कोटा प्रसिद्ध है। और बी को यहाँ पर फटाफट से क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मीरा पुरस्कार से संबंधित है? कौन सा है रे? इसमें साहित्य हो जाएगा।
अरे इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, साहित्य आपका राइट हो जाएगा, और ए वाले सारे क्या हो जाएंगे, लोक हो जाएंगे भाई। चलो अगला प्रश्न, ए वाले बिल्कुल राइट हो जाओगे सारे कैंडिडेट। निम्नलिखित में से राजस्थान का मरु त्रिकोण पर्यटन क्षेत्र कौन सा, बताओ फटाफट से बता दो। राजस्थान का मरु त्रिकोण पर्यटन क्षेत्र, जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर, बीकानेर जोधपुर बाड़मेर जयपुर जोधपुर बीकानेर, या जैसलमेर बीकानेर जोधपुर। तो इसमें कौन सा लॉक करोगे, इसमें आपका जैसलमेर बीकानेर कहाँ लिखा है, जैसलमेर बीकानेर जोधपुर गुर्जर डी में लिखा है। अरे बिल्कुल डी वाला राइट हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान मरु त्रिकोण पर्यटन के अंदर यही है, पहले जैसलमेर का, फिर बीकानेर का, फिर जोधपुर का नाम आ जाता है इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है, गलत नहीं करना है ना सर जी, बिल्कुल नहीं करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ये किसका कथन है, बताओ ये किसका कथन है। तो ये आपके केटी शाह का कथन है। बी को लॉक कर दो, यहाँ पर बिना सोचे समझे बी को लॉक कर दो, बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है। अरे प्रत्यय रहित शब्द पूछा आपसे, पराभव, कवित्व, कुख्यात या लघुत्व है। तो प्रत्यय रहित कौन सा है, प्रत्यय रहित आपका कुख्यात है। कौन सा है, कुख्यात है ना, वो आपका प्रत्यय रहित है, सी को लॉक कर दो। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है वृद्धि संधि का उदाहरण बताओ। वृद्धि संधि का उदाहरण बता दो। जल्लोग है, पित्रादेश, गणेश या कपीस। इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें आपका जल्लोग राइट हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें आप किसको लॉक कर दो, एक को लॉक कर दो फटाफट से। चलो अगला प्रश्न फटाफट देखो, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है आपको उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को किसका अवशेष माना जाता है। जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ना, उसको किसका अवशेष मानते हो रे, टेथी सागर, गोंडवाना लैंड, उपरोक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं। कौन सा राइट हो जाएगा, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा टेथी सागर। कौन सा हो जाएगा, टेथी सागर। आराम से सबको पता है, मुझे पता है, ठीक है ना, ये तो सारे जानते हो ना, बहुत बार पढ़ा भी होगा आपने, है ना सर जी, पढ़ा है, इंपॉर्टेंट भी है तो पढ़ा है तो। ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील पूछिए आपसे, मीठे पानी की प्राकृतिक झील, तो वो आपकी है पुष्कर झील। ठीक है, कौन सी झील है, वो आपकी पुष्कर झील है, बिल्कुल मीठे पानी की सर जी। मीठे पानी की तो काफी झीलें, लेकिन बड़ी तो यही है आपकी। ठीक है, हाँ चलो अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है, बताओ। इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना, उसको पूर्व पहले क्या कहा जाता था, गंगा नहर कहते थे, राजस्थान नहर कहते थे, मरु नहर कहते थे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको क्या कहते थे, पहले इसको राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम इंदिरा गांधी नहर रख दिया गया। चलो अगला प्रश्न क्या क्या लिखा है, मानसून का जुआ कहा जाता है, मानसून का जुआ किसे कहा जाता है। अरे गुरुजी, मानसून आते ही तो ना, है ना, जुए जैसे पैसे मिलने लगते हैं। किसको, मानसून यदि अच्छा आ जाए ना, तो किसानों को है ना आराम से अच्छी खासी है ना अर्निंग हो जाती है, बिल्कुल। तो उद्योग, सेवा, कृषि, वर्षा। अब किसान क्या करता है, कृषि करता है सर जी, तो कृषि बिल्कुल राइट हो जाएगा। मानसून का जुआ किसको कहा जाता है, कृषि को कहा जाता है, सी को इसमें क्या कर दोगे, लॉक कर देंगे सर जी। अगला प्रश्न फटाफट देख लो, अरे फटाफट से अगला प्रश्न देख लो। प्रश्न कहता है राजस्थान का देश में बाजरे के उत्पादन में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है, तृतीय स्थान है, या फिर चौथा स्थान है। तो ये कौन सा स्थान है, इसमें आपका प्रथम स्थान आता है। हाँ, बाजरे उत्पादन में कौन सा स्थान है राजस्थान का, तो प्रथम स्थान है आपका, यहाँ पर ए लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, फटाफट से देख लो, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। सागवा, लीलवाणी, कालाकुंटा, तलवाड़ा, ये संबंधित है, किससे संबंधित है रे, मैग्नीज, लोहा, सीसा, जस्ता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा राइट कर दोगे आप, इसमें आप मैग्नीज को राइट कर दो, ए को लॉक कर दो, बिल्कुल ए को क्या कर दो, लॉक कर दो भाई। अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन है पालनहार योजना कब लागू की गई। अरे पालनहार योजना कब लागू की गई थी, तो ये आपकी की गई थी 8 फरवरी 2005 को, यानी आप इसमें सी को लॉक कर दो। किसको लॉक करोगे, सी को इसमें लॉक कर दो। अगला प्रश्न फटाफट से देख लो, अगला प्रश्न क्या देख लो, फटाफट से देख लो। भाखड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, फटाफट बताओ। भाखड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, पंजाब, गुजरात, राजस्थान की है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा की है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की है, या सिर्फ राजस्थान की है, बताओ ये किसकी है। तो ये आपकी है पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। गुरुजी कहाँ लिखा है, बी में लिखा है, और बी आपका क्या हो जाएगा, राइट। भाखड़ा नांगल परियोजना है ये, ठीक है, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की हो जाएगी। चलो अगला प्रश्न फटाफट से देखो, सारे इंपोर्टेंट है, फटाफट बस ये तैयार कर लो आप। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक राजस्थान के किस पर्यटक स्थल पर आते हैं, जोधपुर, जयपुर, पुष्कर या उदयपुर, कहाँ आते हैं भाई सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा पर्यटक लोग, हाँ, राजस्थान के किस पर्यटक स्थल पर आते हैं, बिल्कुल जयपुर। जयपुर सबसे ज्यादा लोग आते हैं भाई। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान को कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है। राजस्थान जो उसको कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है, 5, 10, 15 या 11, कितने खंडों में बांट दिया रे। तो ये इसमें आपके 10 खंडों में बांटा गया। कितने खंडों में बांटा गया, 10 खंडों में बांटा गया। चलो अगला प्रश्न फटाफट देखो, अगला प्रश्न है आपका, पान मेथी के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है।
पान मेथी के लिए जिला पूछा आपसे, फटाफट से बता दो, है ना। एक पीछे भी क्वेश्चन आया था बाहर, है ना, नागौर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। तो इसमें आपका नागौर राइट हो जाएगा दोस्तों। कौन सा राइट हो जाएगा रे? नागौर। ए को क्या कर दो गुरुजी? लॉक कर दो। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो फटाफट से, फटाफट से अगला प्रश्न देख लो। क्वेश्चन कहता है ख्याल और उसके प्रवर्तक के संबंध में असंगत युग्म बताना है। देखो जयपुरी ख्याल मनरंग लिखा गया है, जयपुरी ख्याल क्या लिखा गया है? मनरंग लिखा गया है, बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। लेकिन आपको तो असंगत बताना है, ये तो असंगत है ही नहीं। हेला ख्याल शायर हेला, ये भी एकदम राइट है। शेखावटी ख्याल बिल्कुल नानूराम का नाम आता है, लेकिन कुचामणी ख्याल में दूलिया राणा गलत लिखा गया है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये असंगत युग्म था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस दुर्ग को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं किया गया? कुंभलगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग या फिर गागरोन दुर्ग। तो इसमें कौन सा राइट कर दोगे? इसमें आप मेहरानगढ़ दुर्ग को राइट कर दोगे, यानी आपका लॉक कौन सा हो जाएगा? सी लॉक हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अरे दोबारा देख लो इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्या लिखा है? यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज लिखा है यहाँ पे, है ना। हाँ गुरु जी बिल्कुल, तो ये आपका मेहरानगढ़ है, ठीक है ना, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखो, मतदाता शब्द में कौन सा समास है रे? ये जो मतदाता, मत को दान करने वाला, यानी जो वोट, हाँ वोट देने वाला मतदाता ही तो होता है, बिल्कुल होता है सर जी। इसमें समास कौन सा है? बहुव्रीहि है, द्विगु है, द्वंद्व है या फिर तत्पुरुष है? कौन सा समास है? तो इसमें आपका तत्पुरुष समास है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका यहाँ पर डी लोक हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी को राइट कर दो। चलो अगला, अगला प्रश्न क्या कहता है? किस समय भारत में, क्या लिखा है? किस समय भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी वर्षा होती है? कौन से समय में होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी वर्षा? बताओ। तो ये होती है जून से सितंबर, सबको पता है आपको, है ना। ये क्वेश्चन कोई गलत नहीं करेगा, आराम से नॉर्मल सा क्वेश्चन है एकदम। चलो अगला, अगला राजस्थान के किस जिले, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? बताओ, जयपुर में, अलवर में, जोधपुर में या फिर उदयपुर में, इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा रे? हाँ, तो राजस्थान के कौन से जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? तो राजस्थान के जयपुर जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें। ए इसमें क्या हो जाएगा? आपका लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न फटाफट से देख लो, क्वेश्चन क्या कहता है? धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं ना, उनकी प्रकृति कैसी होती है? धातुओं के ऑक्साइड जैसे जेड जिंक ऑक्साइड हो गया, और जैसे MnO हो गया, Fe2O3 हो गया, यानी आयरन ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, यानी धातु के साथ कोई ऑक्सीजन जुड़ा होना, तो उसको धात्विक ऑक्साइड बोलते हैं। और इनकी प्रकृति कैसी होती है? इनकी प्रकृति हमेशा ध्यान रखना, इनकी प्रकृति हमेशा क्षारीय होती है। लगभग लगभग जो धात्विक ऑक्साइड है उनकी क्षारीय होती है अम्लीय भी होती है, आई जाते एक आधा, कोई तो है ही, लेकिन क्षारीय लगभग की प्रकृति होती है ना। चलो वेरी गुड। उदासीन तो नहीं होता रे। अगला प्रश्न है, तत्काल ऊर्जा प्राप्त होती है, तत्काल यदि ऊर्जा लेनी हो तो किससे मिलेगी? विटामिन से, वसा से, प्रोटीन से या ग्लूकोज से? तो ये मिलेगी ग्लूकोज से। तत्काल यदि ऊर्जा लेनी हो ना, तो ये C6H12O6। गुरुजी ये क्या है? ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, याद रखना, तत्काल ऊर्जा ग्लूकोज से प्राप्त होती है आपको। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ किला किसने बनवाया था? अरे चित्तौड़गढ़ का किला किसने बनवाया था रे? तो ये बनाया था चित्रांगद मौर्य ने। किसने बनाया था? चित्रांगद मौर्य, ठीक है। कौन सा राइट हो जाएगा? गुरुजी बी लॉक कर दो, बिल्कुल बी को लॉक कर दिया है। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? मीराबाई है ना, उनका जन्म कहाँ हुआ था? मेड़ता, चित्तौड़गढ़, नागौर या कुर्की? बताओ कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म, हाँ कुर्की में हुआ था क्या रे? मीराबाई का जन्म, हाँ गुरुजी कुर्की में हुआ था, हाँ बिल्कुल कुर्की में हो गया। चलो, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किस, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने निर्मित किया? विजयदान देथा ने, कोमल कोठारी, कन्यालाल सेठिया, सीताराम लालस? बताओ कौन सा राइट हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर आपका सीताराम लालस, यानी आप किसको? डी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न फटाफट देख लो, क्वेश्चन क्या कहता है? थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल बताओ, थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल बताओ। हाँ, 2,30,254 किलोमीटर, यानी 2,30,254 किलोमीटर, या 2,32,364 किलोमीटर, या 2,38,254, या 2,48,254? कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? तो इसमें आपका हो जाएगा 2,38,254। कुर्जी कहाँ लिखा है? ये रहा सी में लिखा है, 2,38,254 आपका किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। अरे क्षेत्रफल को वर्ग किलोमीटर में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका इसमें वर्ग किलोमीटर वाला राइट हो जाएगा। इसमें वर्ग किलोमीटर था, गलती से किलोमीटर लिख दिया। चलो अगला, अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम ध्रुपद गायक कौन था? बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, बिल्कुल स्टार लगा लेना इसको, तो हाँ कहूंगा मैं बिल्कुल। राजस्थान का प्रथम ध्रुपद गायक कौन था? नम्रता भट्ट, वीना शर्मा, शालिनी कुमारी तेलंग या मधु भट्ट तेलंग? कौन थी?
तो वो थी आपके मधु भट्ट तेलंग, यानी कौन सा राइट हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा सर जी। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, श्री विजय सिंह पथिक द्वारा कौन सा आंदोलन चला गया, शेखावाटी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन या चिपको आंदोलन, कौन सा आंदोलन चलाया गया था रे, तो इसमें आपके इसको चलाया गया था बिजोलिया किसान आंदोलन। कहां लिखा है सर जी, सी में लिखा है, तो सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है राजस्थान की किस नगर में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, जोधपुर में, जयपुर में, बीकानेर में या फिर अजमेर में, कहां पर है बताओ, तो ये आपकी कहां पर है, ये आपकी जोधपुर में है भाई, कहां पर है, जोधपुर में। तो राइट आंसर किसको लॉक करोगे, एक को लॉक कर दो। अगला प्रश्न फटाफट देखो, क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में रतवाई लोकगीत गाए जाते हैं, बताओ रतवाई लोकगीत कहां गाए जाते हैं, हाड़ौती, मेवाड़, मेवाती या फिर रामदी, बताओ कौन सा राइट हो जाएगा, तो ये गाए जाते हैं मेवाती में। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी लॉक हो जाएगा, अरे सी लॉक हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है सीकर जिले का कौन सा क्षेत्र कोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, फटाफट बता दो, सीकर जिले का कौन सा क्षेत्र कोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, खूंड है, खंडेला है, पीपराड़ी है या फिर नेछवा है, कौन सा है रे इसमें, बताओ फटाफट, सीकर जिले का कौन सा क्षेत्र कोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये आपसे पूछा है, तो इसमें राइट आंसर आपका खंडेला हो जाएगा। खंडेला कहां लिखा है सर जी, बी में लिखा है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट क्वेश्चनों को देखते रहो क्योंकि क्वेश्चन शो करने पूरे। चलो मावठ वर्षा, बताओ मावठ कौन सी वर्षा है, ग्रीष्मकालीन है, शीतकालीन है, शरद ऋतु या मानसून पूर्व वर्षा है, अरे शरद है भाई, सर्दियों में जो आती है ना वो ये मानसून, और ये ना आपके जो गेहूं की फसल होती है ना उसके लिए बड़ी लाभदायक होती है भाई, बड़ी लाभकारी होती है, लाभकारी, ठीक है, हाँ ये वो माउट वर्षा है, ठीक है, शरद ऋतु वाला राइट कर दो, सी को लो कर दो। अगला प्रश्न, शीतकालीन भी बोल सकते हो। चलो क्वेश्चन में नीचे रह गई है, तो स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है आपको। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में रियासतों की संख्या पूछी है, कितनी थी, 19 थी भाई, 19 राइट हो जाएगा, ठीक है। हाँ अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है किसने जैसलमेर में 5 पटुआ हवेली बनवाई, जैसलमेर में 5 पटुआ हवेली बनवाई गई है एक, लेकिन बनवाई किसने है, उदय सिंह ने, एक बन्ने सिंह ने, एक रावलवीर सिंह देव ने, गुमान चंद ने, बताओ किसने बनाई है रे, जैसलमेर में 5 पटुआ हवेली किसने बनाई है, तो ये आपके किसने बनाई है, ये आपके गुमान चंद ने बनवाई है, कौन सा राइट हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा, डी को क्या कर दो सर जी, लॉक कर दो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है राजस्थान का कौन सा शहर मेहंदी नगरी कहलाता है, अरे राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जो मेहंदी नगरी कहलाता है, जैसलमेर है, जयपुर है, सोजत है, आमेर है, बताओ फटाफट बताओ, राजस्थान का कौन सा शहर मेहंदी नगरी कहलाता है, तो राजस्थान का वो है आपका शहर गुमान, अरे सॉरी ये क्या कहता हूं मैं, सोजत है, वो कौन सा है, सोजत है, सोजत है, सोजत, सोजत कहाँ लिखा है, सी में लिखा है, सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है के श्री सिंह बारठ का जन्म कहाँ हुआ था, के श्री सिंह बारठ का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो जय उदयपुर हुआ था, जोधपुर हुआ था, भीलवाड़ा हुआ था या शाहपुरा हुआ था, तो राइट आंसर कौन सा होगा आपका, यहाँ पर आपका शाहपुरा राइट हो जाएगा, शाहपुरा में इनका जन्म हुआ था भाई, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है, जैसलमेर का गुंडाराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जैसलमेर की गुंडाराज नामक पुस्तक है उसके लेखक पूछे हैं, बताओ, सूर्यमल मिश्र, सूरजमल मिश्र लिखा है सॉरी, विजयदान देथा, गजानंद वर्मा, सागरमल गोपा, तो भाई इनका नाम बहुत बार सुना है आपने, किनका नाम सुना है सर जी, सागरमल गोपा का नाम सुना है, और यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो फटाफट से, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, निम्न में से किसने भील शिक्षा के लिए खंडलाई आश्रम की स्थापना की थी, बताओ शोभालाल गुप्ता ने, मोतीलाल तेजावत ने, गोविंद गिरी ने या माणिक्यलाल वर्मा ने, किसने की थी बताओ, तो यहाँ पर आपका ये जो आपकी खंडलाई आश्रम है ना इसकी स्थापना आपके माणिक्यलाल वर्मा की देन मानी जाती है, इनके द्वारा मानी जाती है, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पर डी लॉक होगा बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो फटाफट से, क्वेश्चन क्या कहता है, चित्रकार नानकराम रामनाथ जोशी व सवाईराम किस चित्रकला शैली से संबंधित है, अलवर से, किशनगढ़ से, बीकानेर से या फिर नाथ द्वारा से, तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें आपका नाथ द्वारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, तो किसको लॉक करोगे, डी को लॉक कर दोगे यहाँ पर, बिल्कुल डी को लॉक कर देंगे सर जी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के समय इसका उपाध्यक्ष कौन था, बताओ, तो इसका उपाध्यक्ष कौन था, बलवंत सिंह मेहता था, डी को लॉक कर दो, कौन था रे, 1938 ईस्वी में, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, याद रखना, ये काफी बार पूछा जा चुका क्वेश्चन। चलो अगला प्रश्न, राजस्थान में स्थित
सिवाना किला किसने बनवाया था? क्या लिखा है? राजस्थान में स्थित सिवाना किला किसने बनवाया था? ये आपसे पूछा गया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने, शीतल देव ने, वीर नारायण ने या चंद्रसेन ने? किसने बनवाया था ये आपके बनवाया था वीर नारायण ने। कौन सा किला? सिवाना किला। सिवाना किला किसने? वीर ने। सिवाना वीर ऐसे याद रखो। ठीक है, सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? लोक हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन कौन सी है? राजस्थान पर्यटन की क्या है टैगलाइन है ना, वो कौन सी है? पधारो हमारे देश, जाने क्या दिख जाए, चोखो राजस्थान या धरती दोरारी। अब देखो टैगलाइन में काफी कैंडिडेट गलत करके आते हैं, धरती दोरारी करके आते हैं। यहाँ पे आपका पधारो हमारे देश राइट हो जाएगा। पधारो हमारे देश क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा लोक हो जाएगा? ए लोक हो जाएगा आपका। महाराजा, हाँ महाराजा नहीं, पधारो हमारे देश से राइट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो फटाफट से। क्वेश्चन कहता है आपका, लालगढ़ महल पैलेस और संग्रहालय किसके द्वारा बनवाया गया? महाराजा राय सिंह, महाराजा गंगा सिंह, महाराजा जय सिंह, महाराजा लाल सिंह। तो इस ये किसने बनवाया था रे? क्या है? संग्रहालय किसके द्वारा बनाया? कौन सा? लालगढ़ महल पैलेस। ठीक है, और संग्रहालय किसके द्वारा बनवाया गया? ये आपसे पूछा गया है। तो ये बनाया गया था महाराजा गंगा सिंह द्वारा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए लोक हो जाएगा। गंगा सिंह कहाँ के राजा थे? बीकानेर के थे सर जी, बिल्कुल बीकानेर के थे। कौन सी शैली अपनी बनी ठनी पेंटिंग के लिए उत्तम मानी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीकानेर शैली, जोधपुर शैली, किशनगढ़ शैली, धौलपुर शैली। ये तो गलत नहीं करोगे ना? नाथ द्वारा किशनगढ़ बहुत बार नाम सुना है सर जी, किशनगढ़ राइट हो जाएगा। सी को लोग कर दो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि सुना भी है, आता भी है, तो ये सबसे अच्छी बात है ना। अग्निकुंड के माध्यम से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इनमें से कोई एक हाँ विकल्प चुनो। चलो बताओ, अग्निकुंड के माध्यम से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये आपके चंद्रशेखर ने किया था। चंद्रशेखर, चंद्रबरदाई ने किया था, चंद्रशेखर थोड़ी सर जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें किसने किया था? चंद्रबरदाई, यानी आपका ए राइट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न, निम्न में से देश दर्पण की रचना किसने की? इनमें से देश दर्पण की रचना बताओ। नरोत्तम स्वामी, दयालदास, मुनोत नेरसी, बांकीदास। बताओ कौन सा राइट हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर आपका बांकीदास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा रे? अरे बांकीदास जो है ना, वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देश दर्पण याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बांकीदास का नाम आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है, भोराट पठार की औसत ऊंचाई बताओ। जो भोराट का पठार है ना, उसकी औसत देखो। उड़िया का पठार मैंने काफी आपको हर चीजें पढ़ा रखी है, हर एक चीज पढ़ाई है। परसों की क्लास में मैंने उड़िया के पठार का बताया था, इसमें आपका भोराट का पठार आ गया। तो भोराट के पठार की ऊंचाई पूछिए, 1337 मीटर है, 1172 है, 1014 या फिर 1225। बताओ कौन सा राइट हो जाएगा? तो इसमें आप गलत मत कर देना, 1225 मीटर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1225 कहाँ लिखा है? 1225 सर डी में लिखा है, तो डी आपका राइट हो जाएगा। गलत मत कर देना, याद रखना, बुराट का नाम आते 1225 कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान की हरित हाइड्रोजन नीति कब से प्रभाव में आई? बताओ राजस्थान की जो हरित हाइड्रोजन नीति है ना, वो कब से प्रभाव में आई? 2024, 23, 22 या फिर 21? कब से आई थी? तो ये आई थी 2022 से आई थी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका कौन सा आ जाएगा? इसमें आपका सी लोक हो जाएगा। वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में कौन 1944 में नीमका थाना में स्थापित मीणा सुधार समिति का अध्यक्ष था? राजेंद्र थे, बंशीधर शर्मा थे, महादेव राम पबड़ी थे या छोटूलाल जरवाल थे? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा आपका? इसमें बिल्कुल आपका महादेव राम पबड़ी हो जाएगा। वेरी गुड, चलो सी लॉक कर दिया है हमने। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या क्या कहता है? दयाबाई और सैजोबाई राजस्थान की किस संत की शिष्याएं थी? बताओ। तो ये थी आपके संत, कहाँ लिखा है? चरणदास। अरे लिखा है ना डी में सर जी, चरणदास डी में लिखा है, संत चरणदास जी की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है भाई, अरे ये इंपॉर्टेंट है रे। ठीक है ना, काफी बार पूछा जा चुका है, बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, और मैंने भी लगभग आपको कम से कम 5 से 7 बार इस क्वेश्चन को बताया है ना। लगभग क्लासों में ये क्वेश्चन मिलेगा आपको मिलेगा। थार का घड़ा किसे कहा जाता है? मांडल, नलकूप, खारा नलकूप, ताजा या चांदन? तो इसमें आपका चांदन राइट हो जाएगा। बताया ना, थार का गड़ा, थार चांदन, थार चांदन, थार चांदन, ऐसे याद करने को बोला था, बार बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। तो चांदन नलकूप हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा गारनेत का प्रमुख उत्पादक जिला? गारनेत का उत्पादक जिला कौन सा है? बाड़मेर है, टोंक है, जैसलमेर है या बीकानेर है? इसमें कौन सा राइट हो जाएगा आपका? इसमें आपका टोंक राइट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कहता है? राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा संगमरमर शहर के रूप में प्रसिद्ध है? कौन सा है बताओ? विद्यासर, खेतड़ी, मकराना या फिर नचना? बताओ। तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें राइट आंसर आपका मकराना हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा रे? मकराना राइट हो जाएगा। लोग किसको कर दो सर जी? लोग सी को कर दो आप।
ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की? तो ये की थी आपकी किसने? अर्जुन लाल सेठी ने। डी को लो कर दो। ठीक है, बड़े ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सारे के सारे ना तैयार कर लो फटाफट से। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले को स्वर्ण गिरी कहा जाता है? बताओ किसको कहा जाता है? तो वो आपके कौन सा किला है? वो आपके है जालोर वाला किला। जालोर वाले किले को क्या कहते हैं? सुवर्णगिरी कहा जाता है भाई। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रम्मत लोक नाटक को निभाने वाले पात्र को के रूप में जाना जाता है? बताओ किसके रूप में जानता है? शिव के रूप में, भवैया, खेलर या इनमें से कोई नहीं? तो उसको आपके खेलर के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर आपका कौन सा? सी यहाँ पर लॉक हो जाएगा। आशा और उम्मीद है कि क्लास बहुत आपकी अच्छी लगी होगी। ठीक है, लगी है ना? अरे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपको इनमें से आराम से देखने को मिल जाएंगे। अरे मैं तो कहता हूं एक क्लास यदि 5 क्वेश्चन भी मिले ना, बहुत अच्छी बात है। अरे एक क्वेश्चन मिलता है तो भी बहुत अच्छी बात है। कितनी अच्छी बात है, ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है ना? तो आपको आराम से यहां से काफी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे मित्रों। ठीक है, अच्छे से तैयार कर लो। धन्यवाद भाई।